Hello students, in the last video of carboxylic acid we have discussed the introduction and few methods of preparation of carboxylic acid. Today we will start the next method, that is acetoacetic ester synthesis. Using this acetoacetic ester we can synthesize various carboxylic acids. So what is acetoacetic ester? We have aceto group here. Aceto means CH3CO. एसिटिक एस्टर मीन्स हमारे पास एसिटिक एसिड होता है ना, उसका हमारे पास एस्टर है. तो सबसे पहले हम एसिटिक एस्टर के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. एसिटिक एस्टर हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड O OR. यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन है और ये एस्टर ग्रुप लगा हुआ है. अब इस मॉलिक्यूल में हमारे पास एसिटो ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज C डबल बॉन्ड O CH3. हाइड्रोजन हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे. दिस मॉलिक्यूल इज एसिटो, दिस इज एसिटिक एस्टर. जैसे हमने लास्ट वीडियो में मेलोनिक एस्टर का डिस्कस करा था. मेलोनिक एस्टर बेस के साथ कोई भी मॉलिक्यूल जहाँ पे विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये वाली हाइड्रोजन हमारी हाईली एसिडिक हो जाती है. हाईली एसिडिक है ये, एज ए H पॉजिटिव इजीली इसमें से लूज हो सकता है. कब? जब हम इसे बेस के साथ ट्रीट करेंगे, दैट इज जब हम इस मॉलिक्यूल को बेस के साथ ट्रीट करेंगे. यहाँ पे हमारे पास सोडियम इथोक्साइड बेस है, उसके साथ जब हमने ट्रीट करा तो हमारे पास इजीली कार्बन आयन बन जाते हैं, क्योंकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव, तो मेरे पास इस पोजीशन पे कार्बन आयन जो बनेगा वो इजीली स्टेबलाइज हो जाता है. अब इसकी रिएक्शन विद एनी अल्काइल हैलाइड से R-X, तो ये नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड क्लीव हो जाएगा. तो मेरे पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड एसिटोएसिटिक एस्टर आ जाएगा, CH R- C डबल बॉन्ड OR. इसको मैं, ये मेरा मोनो सब्स्टिट्यूटेड एसिटोएसिटिक एस्टर आ गया. ये मेरा डाई सब्स्टिट्यूटेड एसिटोएसिटिक एस्टर भी बन सकता है. कैसे बन सकता है? अगेन हम इसे बेस सोडियम इथोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे एंड साथ में कोई और अल्काइल हैलाइड, वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है. हम यहाँ पे R- लिख सकते हैं. तो मेरे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड एसिटोएस्टर की क्या स्ट्रक्चर आ जाएगी? CH3CO. यहाँ पे मेरे पास R- और यहाँ पे मेरे पास R डबल डैश आ गया. बाकी मॉलिक्यूल मेरा एज इट इज आ गया, दैट इज C डबल बॉन्ड R. अब मेरे पास यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूटेड एसिटोएसिटिक एस्टर आ गया. नेक्स्ट स्टेप पे इससे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है. ये मॉलिक्यूल की टू टाइप्स की हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है. अगर हम इसे डाइल्यूट बेस के साथ ट्रीट करते हैं या हम इसे कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ ट्रीट करते हैं. जब हम इसे डाइल्यूट बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगी. हाइड्रोलिसिस हुई तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया? CH3 C डबल बॉन्ड O C R- डबल डैश, साथ में सोडियम सॉल्ट आ गया. इसको मैंने डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट कर दिया, क्रॉसपॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया. देन हम इसे हीट करेंगे, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी. तो मेरे पास यहाँ पे कीटोन्स आ जाती हैं, सब्स्टिट्यूटेड कीटोन्स. बट हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है. कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हम इसे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट करेंगे. जब कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ हम इसे ट्रीट करेंगे, हमारे पास ये वाला बॉन्ड भी क्लीव हो जाता है. जब ये बॉन्ड हमारा क्लीव होता है तो हमारे पास यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एसिड बन जाएगा, दैट इज एसिटिक एसिड. इस मॉलिक्यूल में मिलेगा, सोडियम सॉल्ट मिलेगा जो डाइल्यूट HCl के साथ एसिटिक एसिड, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें दूसरा एसिड मिल जाएगा, दैट इज R- C डबल बॉन्ड ONA. इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हम डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें क्रॉसपॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे. दैट मीन्स जब हम एसिटोएसिटिक एस्टर सिंथेसिस करते हैं तो हमें मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. एक तो हर केस में हमारे पास एसिटिक एसिड ही आएगा, दूसरा हमारे पास जो भी हम सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं वो आएगा. अगर आप ध्यान से देखोगे, मेरे पास जो एसिटोएसिटिक एस्टर का ये वाला का हिस्सा है, ये मेरा एसिटोएसिटिक एस्टर से आया. R- मेरे पास जो भी मैं
कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं अल्काइल हैलाइड चूज कर सकती हूँ। सपोज मैंने एसीटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस यूज करके जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है ये वाला बनाना है। दैट इज मेरा एक RH हो गया और एक R मेरे पास मिथाइल ग्रुप हो गया। तो मेरे पास डिफरेंट स्टेप्स क्या होंगे, पहले हमारे पास एसीटो एसिटिक एस्टर है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास हम उसे बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम उसे मिथाइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम उसे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। फिर हम डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे। अब हमारे पास ये सारे स्टेप्स में मेरे पास यानी फर्स्ट स्टेप में बेस के साथ ट्रीट करके अल्काइल हैलाइड के साथ करा तो मेरा सब्स्टिट्यूटेड एसीटो एसिटिक एस्टर कौन सा बना, COCH मिथाइल ग्रुप लग गया मेरा। उसके बाद मैंने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ करा, मेरा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। एक तो मेरे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड आ गया, दूसरा मेरे पास CH3 डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O Na सोडियम सॉल्ट ऑफ जो मेरे पास ये वाला हिस्सा था इसका आ गया। उनको जब मैंने डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करा तो मेरे पास एक तो ये वाला ही कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, उसमें मेरे पास एसिटिक एसिड आ गया। तो जो भी मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है पहले मैं देखूंगी मेरे एसीटो एसिटिक एस्टर से कौन से हिस्सा मेरा आ रहा है, ये वाले 2 कार्बन आ रही है, जो भी R ग्रुप लगाना है ये मेरे पास R ग्रुप हो गया, R डैश लगा लो, ये मेरा एसीटो एसिटिक एस्टर का हिस्सा हो गया। जो भी मैंने प्रोडक्ट बनाना है उसमें मैं पहले ये वाला हिस्सा देख लूंगी और उसके साथ R कौन से लगे हो देख लूंगी। जो भी मेरे R लगे हैं उनको मैं अल्काइल हैलाइड यूज कर लूंगी। इस तरह जो भी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बना सकती हूँ इजीली। अगर मुझे स्कीम समझ आ गया तो मैं इजीली उस स्कीम में बना सकती हूँ। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का, हाइड्रोलिसिस ऑफ 1,1,1 ट्राइहैलाइड। क्या मीनिंग हुआ इसका, 1,1,1 ट्राइहैलाइड। मेरे पास मॉलिक्यूल हो गया ट्राइहैलाइड, तो यही है ना। इसकी जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगी मेरे पास सारे Cl वाटर से OH से रिप्लेस हो जाएंगे। हमें पता है एक कार्बन पे अगर दो से ज़्यादा OH ग्रुप हो जाए वो इमीडिएट वाटर लूज कर देते हैं। अगर ये वाटर लूज करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आ गया R3 डबल बॉन्ड OH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। हमने राइमर-टाइमर रिएक्शन करी थी। राइमर-टाइमर रिएक्शन में मेरे पास फिनोल मॉलिक्यूल था। फिनोल मॉलिक्यूल की जब मैं CCl4 के साथ बेस के साथ रिएक्शन कर रही हूँ तो मेरे पास ये वाला इंटरमीडिएट आ जाता था। इसकी जब मैं हाइड्रोलिसिस करती हूँ तो मेरे पास 3 OH ग्रुप आ गए। हमें पता है एक कार्बन पे 2 या 2 से ज़्यादा OH ग्रुप हो तो वाटर लूज हो जाता है। यहाँ वाटर लूज हुआ तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। ऐसे अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, अगेन इसकी हाइड्रोलिसिस करें हमने। जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगी मेरे पास यहाँ पे क्या इंटरमीडिएट सब्सटेंस आ जाएगा, इसे हमें पता है एक कार्बन पे अगर मोर देन 2 OH ग्रुप में वाटर लूज होता है तो मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएंगे। तो इस तरह मैं यहाँ पे डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकती हूँ। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। मिथाइल जो कीटोन्स है उनको हम क्रॉसपॉन्डिंग हैलोजन डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज उनको हम सोडियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम हाइपोहलाइड से ट्रीट करते हैं। तो इस रिएक्शन को हम हैलोफॉर्म रिएक्शन भी बोल देते हैं। दैट इज हमारे पास रिएक्शन का नेम क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ
मिथाइल कीटोन्स और हेलो फॉर्म रिएक्शन। मिथाइल कीटोन्स मेरे पास कीटोन मॉलिक्यूल्स की एक साइड एटलीस्ट मिथाइल ग्रुप, मिनिमम मेरे पास ये ग्रुप होना चाहिए, दूसरी साइड मिथाइल हो तो भी ठीक है, नहीं तो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। जब हम इसे सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं उससे पहले हम इसको आयोडीन कह लो NOC, ये हमारा सोडियम हाइपोआयोडाइड कंपाउंड बन जाता है। इससे मेरे पास जो मिथाइल मॉलिक्यूल है फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, CI3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 बनता है। और जब हम इसे बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास बेस का OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करता है, ये ग्रुप मेरा निकल गया, दैट इज मेरे पास यहाँ पे क्या बना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ON, साथ में मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, CI3 नेगेटिव, इसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके कॉरस्पॉन्डिंग आइडो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे ये कंपाउंड बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट है, मैंने डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करा तो मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या होता है, हम कीटोन मॉलिक्यूल लेते हैं और उसको हम परऑक्सी एसिड्स के साथ ट्रीट कर देते हैं। परऑक्सी एसिड्स हमारे पास होते हैं जिनमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होती है। यहाँ पे मैंने कीटोन मॉलिक्यूल ले लिया और उसको मैंने जब परऑक्सी एसिड दैट इज मेरे पास का ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है दैट इज OOH, तो ये मेरे क्रॉसपॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ में मेरे पास पर एसिड से नॉर्म एसिड आ जाता है, दैट इज़ यहाँ पर बेंजोइक एसिड है तो यहाँ पे मेरे पास बेंजोइक एसिड आ गया। देन उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट मेथड आयरनडट स्टर्ट होमोलोगेशन। होमोलोगेशन वर्ड का हमारे पास क्या मीनिंग है, हम कहते हैं ना हायर होमोलोग्स, जो मेरे पास 3 कार्बन से 4 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाए, जब भी हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज, सबसे पहले मेरी मीथेन इथेन एक एक कार्बन बढ़ता जाता है, तो इस रिएक्शन से भी हम हायर कंपाउंड बनाएंगे। सपोज मैंने यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे मेरा हायर कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन हायर दैट इज CH2 C डबल बॉन्ड OH वाला आ जाएगा। कैसे आएगा हमारे पास, यहाँ पे मेथड हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड क्लोराइड बनाएंगे यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड के साथ। ये एसिड क्लोराइड डाईएजोमीथेन के साथ क्रॉसपॉन्डिंग हमें क्या कंपाउंड देगा, डाईएजो कीटोन दैट इज RC डबल बॉन्ड हो, ये यहाँ से HCl निकल गया दैट इज CH2। अब इस मॉलिक्यूल में मेरे पास वॉल्फ रीअरेंजमेंट होता है। जब वॉल्फ रीअरेंजमेंट होता है ये R ग्रुप मेरा यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज होता है। जब यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ ये ग्रुप मेरा निकल गया एज अ माइनस, कौन सा ग्रुप हो गया, नाइट्रोजन, दैट इज मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया RC डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव और उस पर R ग्रुप लग गया। ये वाला R निकल गया ना, सॉरी मेरा यहाँ पे ये वाला R निकल गया तो ये वाला ये मॉलिक्यूल आ गया, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना गया तो मेरे पास यहाँ पे कीटीन आ गई RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O दैट इज दिस मॉलिक्यूल इज कीटीन, कीटो ग्रुप भी है और ईन ग्रुप भी है। इसकी हमारी हाइड्रोलिसिस होती है, H पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा, OH यहाँ लग जाएगा, दैट इज मेरे पास RCH डबल बॉन्ड COH OH आता है। हमें पता है एक कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप होते हैं वाटर लूज होता है या वो रीअरेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल ईन प्लस ओल मॉलिक्यूल है
तो ये मॉलिक्यूल रीअरेंज करेगा, टोटोमराइज करेगा। जब ये मॉलिक्यूल टोटोमराइज करेगा मेरे पास यहाँ पे आ गया RCH2 C डबल बॉन्ड OOH। तो मेरे पास ये वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से हायर होमोलोग बन गया। मेरे पास क्या क्या स्टेप्स हुए, एसिड क्लोराइड बना, देन मेरे पास कौन सा कंपाउंड बना, डाईएज़ोकीटोन। डाईएज़ोकीटोन रीअरेंजमेंट होकर मेरे पास कीटीन बने, वो हाइड्रोलिसिस एंड टोटोमराइजेशन से मेरे पास हायर होमोलोग कंपाउंड बन गया। तो ये हमारे पास मेथड था एंडोट स्टार्ट होमोलोगेशन। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम ओलेफिन्स। ओलेफिन्स क्या कंपाउंड्स होते हैं, डबल बॉन्ड वाले, दैट इज मेरे पास एल्कीन मॉलिक्यूल हो गया फ्रॉम ओलेफिन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये मॉलिक्यूल की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन और स्टीम के साथ रिएक्शन एट in the presence of catalyst phosphoric acid and high temperature and high pressure। टेम्परेचर यहाँ पे हमारे पास 573 से 673 है एंड हाई प्रेशर पे हमारे पास क्रॉस बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं। 2 कार्बन ये होगी, एक कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो मेरे पास यहाँ पे 3 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाए। ऐसे ही फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड से सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, अगेन मेरे पास R जितनी भी कार्बन है उसमें एक एडिशनल कार्बन आ जाएंगे, दैट इज मेरे पास यहाँ पे कंपाउंड बना जो डाइल्यूट HCl के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। ये भी रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में एंड अंडर हाई प्रेशर होती है। तो ये सारे मेरे डिफरेंट मेथड्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने के, सिंथेसाइज करने के। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हमारा सबसे पहला लोअर मॉलिक्यूल होता है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। आप लोगों ने एसिटिक एसिड भी देखा है, फॉर्मिक एसिड भी शायद देखा हो लैब्स में। तो एसिटिक एसिड हमारा थोड़ी सी पंजेंट स्मेल होती है, लिक्विड नेचर का होता है। तो इनके जो लोअर मेंबर्स हैं इस सीरीज़ के लिक्विड नेचर के होते हैं, फॉर्मिक एसिड भी लिक्विड होता है एंड पंजेंट स्मेल होती है, उनके स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। थोड़े और हायर मेंबर्स हुए वो हमारे पास सॉलिड हो जाते हैं एंड स्मेलिंग सॉलिड्स स्मेल वाले हो जाते हैं। वेरी हायर मेंबर्स वो हमारे सॉलिड होते हैं, उनमें कोई स्मेल नहीं होती। देन उसके बाद है सॉल्युबिलिटी। हमारा जो एसिटिक एसिड है वाटर में सॉल्युबल होता है, फॉर्मिक एसिड का भी वाटर में सॉल्युबल होता है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट है ये वाला टॉपिक हमारा था फिजिकल स्टेट सॉल्युबिलिटी। लोअर मेंबर्स सॉल्युबल होते हैं बट हायर मेंबर्स की सॉल्युबिलिटी बिकॉज कार्बन कंटेंट बढ़ता जाता है डिक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स हमारे पास जो लोअर मेंबर्स हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, हायर मेंबर्स की जो सॉल्युबिलिटी है डिक्रीज हो जाती है बिकॉज कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है। ये कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दे आर सॉल्युबल। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट किनकी कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स और एल्कोहल्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मास। अब हाइड्रोकार्बन से तो समझ आता है बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोकार्बन में ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं होती। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा है। एल्कोहल के केस में क्यों ज़्यादा होता है, सपोज मेरे पास एसिटिक एसिड है
इसका मॉलिक्यूलर वेट मेरा 60 है। प्रोपेनोल मॉलिक्यूल, अल्कोहल मॉलिक्यूल विथ CH3CH2OH, 3 कार्बन वाला हो गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 है। इस केस में बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का 391 है। लर्न करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट एक रफली आपको बता रहे हैं कि दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ऐसे मेरे पास ब्यूटेन मॉलिक्यूल है, एल्केन हाइड्रोकार्बन की बात करें, इसका मॉलिक्यूलर वेट 58 होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 309 है। इन केस ऑफ एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एज in case of hydrocarbon we have no hydrogen bonding, that's why alcohol and carboxylic acids have high boiling point। अब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एल्कोहल, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास पोलराइजेशन का एक्सटेंट ज़्यादा होता है। इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर OH बॉन्ड इज पोलर टू मोर एक्सटेंट एज कम्पेयर टू एल्कोहल। हम यहाँ पे डेल्टा एक बार दे देना, यहाँ पे हम डेल्टा डबल दे देते हैं। इसका मीनिंग हम ये कहना चाह रहे हैं, ये वाला ये OH ग्रुप की बात करें ना, डेल्टा नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे हम डेल्टा नेगेटिव नेगेटिव का मीनिंग है लेस पोलराइजेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड में पोलराइजेशन का एक्सटेंट मोर है। जब मोर पोलराइजेशन है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्शियल ज़्यादा होएगा, ये ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो अगले कीटोन मॉलिक्यूल के अगले मेरे पास O डबल बॉन्ड के साथ हम ऐसे स्ट्रक्चर दे देते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज़्यादा होएगा। इस केस में मेरी नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है कम होएगी, दैट इज़ मेरी, हम आगे एल्कोहल, इसका ऑक्सीजन दूसरे का H, हमारे पास ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, तो इस केस में लेस पोलराइजेशन है तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड लेस होगी। इस केस में पोलराइजेशन ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगी। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है तो मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू एल्कोहल एंड एनी हाइड्रोकार्बन। देन उसके बाद हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट्स में हमारे पास ये मॉलिक्यूल ऑल्टरनेशन इफेक्ट या ऑसिलेशन इफेक्ट शो करता है, ऑल्टरनेशन इफेक्ट और ऑसिलेशन इफेक्ट। इसका मीनिंग क्या है, हमारे पास जो मेरे पास इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो अपने से कम कार्बन के नंबर वाले ऑड नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और अपने से ज़्यादा कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से उनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे मेरे पास सपोज ये 5 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, ये 7 है। इवन नंबर वाले 6 वो अपने हायर एंड लोअर दोनों होमोलोग से जिनके ओन नंबर ऑफ कार्बन्स हैं उनके इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होएगा। किन से, इससे भी और इससे भी। क्यों ज़्यादा होएगा, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेशन एंड ऑसिलेशन इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या है, जब मेरे पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 2 3 4 5 6, मेरे दोनों एंड्स ऑपोजिट साइड में आते हैं। जब 5 है तो मेरे पास दोनों एंड सेम साइड पे आते हैं। 7 है, दैट इज़ जब मेरे पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स है कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों एंड्स मेरे सेम साइड पे आते हैं। जब मेरे पास इवन नंबर है तो दोनों एंड्स मेरे ऑपोजिट साइड्स पे आते हैं। जब ये ऑपोजिट साइड्स में आते हैं तो इस केस में पैकिंग प्रॉपर होती है, हमारी इफ़ेक्टिव होती है। अगर पैकिंग प्रॉपर है तो हमें उनको मेल्ट करने के लिए वी नीड मोर हीट। मोर हीट है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट मोर हो गया। इस केस में हमारी पैकिंग प्रॉपर नहीं होती क्रिस्टल्स की, नो प्रॉपर पैकिंग नहीं हुई तो लेस हीट चाहिए, लेस हीट चाहिए तो लेस मेल्टिंग पॉइंट हो जाएंगे हमारे।
तो इन दिस वे बिकॉज ऑफ ऑसिलेशन इफेक्ट और ऑल्टरनेशन इफेक्ट हमारे जो कंपाउंड्स हैं ये इनकी मेल्टिंग पॉइंट इवन नंबर वाले के ज़्यादा होते हैं किन की कंपैरिजन में, उसका लोअर एंड हायर दोनों ही ऑड नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड कह रहे हैं। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है, दैट मीन्स वो हमें कार्बोक्सिलेट आयन और H पॉजिटिव देगा। कोई भी कंपाउंड अगर हम उसे एसिडिक कहते हैं तो वो H पॉजिटिव देगा। अगर मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H पॉजिटिव ईजिली देगा। H पॉजिटिव ईजिली तभी आएगा जब मेरा कार्बोक्सिलेट आयन भी स्टेबलाइज होगा। हम ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अलाइन की स्टेबिलिटी डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस केस मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन रही है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मेरे पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव हो गया। इस केस में देयर इज़ नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस, यहाँ पे वी हैव सेपरेशन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। इस केस में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन रही है, इसको भी पहले हम एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। दोनों केसेस में हमारी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। इस केस में दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ही नेगेटिव चार्ज है। इस केस में ऑक्सीजन बिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस केस में इसकी कंट्रीब्यूशन तो मैक्सिमम है, इसकी लीस्ट है। इस केस में दोनों की इक्वल कंट्रीब्यूशन। तो ये स्ट्रक्चर मेरी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू इसके। ये मोर स्टेबल है तो ये एसिड ईजिली इसमें डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट हो रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन ईजिली बन रहा है, तो ये मेरा कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव करेगा बिकॉज वो H पॉजिटिव हमें ईजिली देगा। तो जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अब हमारे पास पहले हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें या पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपैरिजन विद फिनोल मॉलिक्यूल करते हैं। आउट ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? अगर ये मॉलिक्यूल मेरा एसिडिक बिहेव कर रहा है तो वो मुझे कार्बोक्सिलेट आयन एंड H पॉजिटिव देगा। कार्बोक्सिलेट आयन दो इक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के साथ स्टेबल हो रहा है, जिसमें दोनों ही स्ट्रक्चर स्टेबल है बिकॉज दोनों में ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है। दो स्ट्रक्चर दोनों की इक्वल कंट्रीब्यूशन है एंड दोनों ही स्टेबल है। फिनोक्साइड के केस में हमें अगर फिनोल मॉलिक्यूल एसिडिक बिहेव हो रहा है तो वो मुझे फिनोक्साइड देगा, साथ में H पॉजिटिव देगा। अब हम देखते हैं फिनोक्साइड आयन हमारा रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो रहा है। अगर हो रहा है तो क्या उस केस में सारी ही मेरी स्टेबल स्ट्रक्चर बन रही है? दैट इज वी हैव टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, मेरी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मेरे पास पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ गया। उससे नेक्स्ट में मेरे पास ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ गया। उससे नेक्स्ट में मेरे पास अगेन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर हम नंबर देखें, इस केस में मेरे पास 1 2 3 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में मेरे पास 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। इस केस में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो मेरी स्टेबल है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, बट इस केस में मेरी कम स्टेबल स्ट्रक्चर बन रही है बिकॉज मेरी कार्बन एंड ऑक्सीजन में कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है, तो वो मेरी लेस स्टेबल स्ट्रक्चर होगी। दैट मीन्स इस केस में मेरी टोटल 4 बनी, एक बहुत स्टेबल है बाकी अनस्टेबल है। इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मेरी 2 इक्वल स्टेबल स्ट्रक्चर बनी, तो जिस केस में मेरी मोर नंबर ऑफ स्टेबल स्ट्रक्चर होता है वो कंपाउंड मेरा एसिडिक होता है, वो मेरा स्टेबल होता है। मोर स्टेबल होता है तो उस केस में मेरे पास वो आयन ईजिली बनेगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनोक्साइड के केस में मेरा उतना स्टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फिनोल मॉलिक्यूल उतनी ईजिली फिनोक्साइड और H पॉजिटिव नहीं देंगी, ईजिली H पॉजिटिव नहीं देंगे, तो जो मेरी फिनोल्स है वो लेस एसिडिक होगी
अगर हम कंपैरिजन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेरी मोर एसिडिक हो गए. तो इन दिस वे वी कैन कंपेयर द एसिडिटी ऑफ डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, या कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हम किसी भी फिनोल मॉलिक्यूल के साथ एसिडिटी कंपेयर कर सकते हैं. देन हमारे पास नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ डिफरेंट एलिफेटिक एसिड्स. सपोज मेरे पास एसिटिक एसिड है एंड फॉर्मिक एसिड है. दोनों में कौन मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा? ये मॉलिक्यूल अगर एसिडिक बिहेव करे तो मुझे एसीटेट आयन प्लस H पॉजिटिव देगा. ये मॉलिक्यूल एसिडिक बिहेव कर रहा है तो मुझे फॉर्मेट आयन प्लस H पॉजिटिव देगा. अब हमें फॉर्मेट आयन एंड एसीटेट आयन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है. जिस केस में ज़्यादा स्टेबल होएगा वो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा. इजीली डिसोसिएट होएगा उस केस में H पॉजिटिव इजीली बन जाएगा. H पॉजिटिव इजीली बन जाएगा तो वो मॉलिक्यूल मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. अब मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज दैट इज़ मेरे को कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है. नेगेटिव मेरे पास कोई भी चार्ज जब इंटेंसिफाई होता है तो उसकी स्टेबिलिटी घटती है. नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई कैसे होएगा? विद डोनेटिंग ग्रुप. स्टेबल कैसे होएगा? विद विदड्रॉइंग ग्रुप. तो इस केस में यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप डोनेटिंग लगे, यहाँ कोई नहीं लगा. नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो गया तो ये मेरा अनस्टेबल हो गया. इस केस में अनस्टेबल नहीं हुआ, ये मेरा स्टेबल हो गया. ये मेरा अनस्टेबल है तो इजीली डिसोसिएट नहीं करेगा तो H पॉजिटिव इजीली नहीं मिलेगा तो ये मेरा वीक एसिड हो गया, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया. तो जो मेरा इन दोनों में मैं कंपैरिजन करूँ, फॉर्मिक एसिड मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये मेरा वीक एसिड हो गया. तो इन दिस वे हम कंपेयर कर सकते हैं कि मेरा कौन सा कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक है. जो भी हमारे पास इंटरमीडिएट या कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पे आ रहे हैं उसकी हम स्टेबिलिटी देखेंगे. अगर वो ज़्यादा स्टेबल है तो उस केस में इजीली आयोनाइजेशन हो जाएगी. लेस स्टेबल है, आयोनाइजेशन इजीली नहीं होगी. तो इन दिस वे फिर हम वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं.